सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। कुछ जगहों पर विशेष सुरक्षा तैनात रहेगी। यूपी का बिजनौर जिला हरिद्वार से पहला पड़ाव, लाखों कांवड़िए यहीं से यूपी में प्रवेश करते हैं। मेरठ का औघड़नाथ जैसे मंदिर कांवड़ियों के प्रमुख ठिकाने हैं। गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर पर जलाभिषेक होता है। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर से प्रमुख रूट निकलते हैं और सुरक्षा के साथ विशेष ट्रैफिक शिविर की व्यवस्था होगी। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, तो देखिए ये पूरी तैयारी की जाएगी कांवड़ियों के लिए। विशेष सुरक्षा इस बार लगाई जाएगी कांवड़ यात्रा में। तो कुछ जगहों पर विशेष सुरक्षा तैनात रहेगी। बताया जा रहा है कि यूपी का बिजनौर जिला हरिद्वार से पहला पड़ाव यहां से जाता है और उनके लिए ये विशेष तैयारियां की जा रही हैं। लाखों कांवड़िए यहीं से यूपी में प्रवेश करते हैं। मेरठ का औघड़नाथ और जैसे बात की जाए मंदिर जो है कांवड़ियों के प्रमुख ठिकाने हैं। गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर पर जलाभिषेक होता है और मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर से प्रमुख रूट निकलते हैं। सुरक्षा के साथ विशेष ट्रैफिक शिविर की व्यवस्था होगी। तो प्रशासन और शासन की तरफ से देखिए तमाम निर्देश दिए गए हैं, जिनको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है कांवड़ यात्रा को लेकर। और ये विशेष प्लान बनाया गया है, विशेष सुरक्षा भी दी जाएगी इस बार। बताया जा रहा है कि यूपी का बिजनौर जिला जो हरिद्वार से पहला पड़ाव लेकर निकलता है, यहाँ पर विशेष तैयारी रहेगी। लाखों कांवड़िए यहीं से यूपी में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि मेरठ का औघड़नाथ जैसे जो मंदिर है, प्रमुख ठिकाने हैं, यहाँ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी प्रशासन की तरफ से। और गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक होता है। तो ये पूरी देखिए तैयारी की जा रही है कांवड़ियों के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और बिजनौर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे। ये पूरी तैयारियां की जा रही है जिस तरीके से अगर हम बात करें कांवड़ियों को लेकर, हर साल की तरह इस बार भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सफलतापूर्वक कांवड़िया यात्रा देखिए वो अपनी पूरी यात्रा को निकाल सके, इसके लिए उन्होंने तमाम तरीके की बैठकें करी हैं, अधिकारियों को तमाम तरीके की निर्देश भी दिए हैं। लेकिन आपने देखा होगा इधर कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार राजनीति सामने आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि हम कहीं पर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं होने देंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एक ऐसा खाका तैयार किया जाए जहां से ये कांवड़िए निकलते हैं, उस रास्ते में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई जाए, खुफिया कैमरे लगाए जाएं, ड्रोन कैमरे के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से जो है वो निगरानी की जाए। तमाम प्रमुख स्थल हैं, देखिए अगर मैं उनकी बात आपके सामने देखिए करता हूं, क्योंकि पश्चिमी यूपी का बिजनौर देखिए जिला है हरिद्वार, वहां से लाखों जो कांवड़िए होते हैं वह आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, तमाम तरीके के जयकारों के साथ जब वो निकलते हैं, इससे वहाँ पर जो आसपास की देखिए ये भी उन्होंने कहा है कि जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनको वहाँ से बंद कराया जाए, क्योंकि कई बार देखिए कांवड़िए इस बात का विरोध करते हुए नजर आते हैं। गाजियाबाद में देखिए दुधेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक होता है। तमाम प्रमुख स्थानों की देखिए अगर मैं बात करूँ जहाँ पर भारी मात्रा में जो है पुलिस फोर्सेस लगाई जाएगी उन रास्तों पे, उन मंदिरों पे, जिसमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर है, मेरठ में पुरा महादेवा है, गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर है, मेरठ में औघड़नाथ है, गोरखपुर में कालेश्वर महादेव मंदिर, वाराणसी में महामृत्युंजय मंदिर, बाराबंकी में देवा महादेव, बलिया में नागेश्वर महादेव और उसी के साथ साथ हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर है, भद्रेश्वर नाथ मंदिर है, बस्ती में, हरदोई में है भारत माता मंदिर और गोकर्णनाथ गोला यानी लखीमपुर खीरी में। ऐसे देखिए जितने भी ऐसे प्रमुख मंदिर हैं, जो प्रमुख रूट हैं, उनको चिन्हित किया गया है। इसमें प्रशासन भी लगा हुआ है, शासन भी लगा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो भी लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं कि कहाँ पर पुलिस के कौन से अधिकारी तैनात रहेंगे, कहाँ पर कैमरों के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि सादी वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात हैं,
कई कई जगहों पर तो ये भी बताया जा रहा है कि वो जो है, जो कांवड़िए चल रहे हैं उनके साथ भी चल रहे हैं कि एक सुरक्षा को भांपने के लिए कि कहीं जातीय संघर्ष ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि कई लोग दूसरे भेष में शामिल होकर जो है वो जातीय हिंसा भड़का सकते हैं। तो पुलिस वाले भी सादी वर्दी में कांवड़ियों के साथ में जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और साफ तौर पर कांवड़ यात्रा को किसी भी दिक्कत के बिना कराना ये योगी सरकार का संकल्प है। बिल्कुल, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरठ से नरेंद्र और बिजनौर से रोहित हमारे साथ जुड़े। रोहित, देखिए यूपी की अगर बात करें, बिजनौर में पहला कांवड़ यात्रा यहीं पर आती है, और इसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ और विशेष तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, जो बिजनौर जिला है वो हरिद्वार से एकदम सटा हुआ है, बॉर्डर का जिला है। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर भी हमारे यहाँ एकदम बॉर्डर में लगता है, और मेरठ भी बॉर्डर लगता है। अगर हम बात करें तो गाजियाबाद से, मेरठ से होते हुए जो कांवड़ मुजफ्फरनगर को भी जाती है, साथ ही साथ बिजनौर से होकर गुजरती है। इसको लेकर जो है प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही साथ जो कांवड़ आएगी उस पर नजर रखने के लिए एआई कैमरे के माध्यम से प्रशासन के द्वारा नजर रखी जाएगी। कितने लोग आ रहे हैं इस पर एआई कैमरे द्वारा नजर रखी जाएगी। वहीं सादी वर्दी में चाहे पुलिस के सिपाही हो चाहे महिला सिपाही हो, उनको भी जो है सड़कों पर उतारा गया है, जिससे कि किसी भी दिक्कत या परेशानी होने पर इनकी मदद ली जा सके, और साथ ही साथ कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा खाने पीने की व्यवस्था सहित कैंपों का भी जो है व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो हर रूट पर जो है लगातार डीएम और एसपी निरीक्षण कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। साथ ही साथ जो कैमरे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसे भी जो है, जो कांवड़ मार्ग है जगह जगह पर लगाया गया है कि कहीं कोई भी दिक्कत किसी भी कांवड़ियों को अगर आती है तो मिनटों में नहीं सेकंडों में पुलिस पहुंचेगी, और पूरी व्यवस्था का जो भी जायजा है वो भी लिया जा रहा है, और कांवड़ियों के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद और तैयार। जी बिल्कुल, और सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, शुद्ध पेयजल और तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कई हादसे भी हम देखते हैं कांवड़ियों के साथ होती है, लेकिन मेरठ की बात की जाए तो इस बार क्या कुछ खास तैयारी की जा रही है? देखिए, मेरठ से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास करके अगर जोन की बात करें तो जो मेरठ जोन है उस पूरे इलाके में जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में हैं। आपको बताएं कि संभवतः 7 जुलाई को एक राज्य स्तरीय बैठक मेरठ में होगी, जिसमें हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। और उसके बाद 10 तारीख से आधिकारिक रूप से जो कांवड़ यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जहां तक बात करें सुरक्षा और चौकसी की, तो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और जमीन पर भी उन तैयारियों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हजारों की तादाद में एक एक जिले में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, खास करके ऐसे कैमरे जो आईपी बेस्ड हैं, जिनको मोबाइल से ही ऑपरेट किया जा सकता है, ऐसे कैमरों को इंस्टॉल किया जा रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में कैमरे निश्चित स्थानों पर इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं। खास करके जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर चौकसी बहुत ज़्यादा रखी गई है। ऐसी जगह जहाँ पर गंगा का तट है, जहाँ पर कोई बड़ा शिवालय है, वहाँ पर बड़ी चौकसी रखी गई है। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से न्यूसेंस देखने को मिला, दुकानदारों की पहचान को लेकर, उस पर भी सरकार ने अपने दिशा निर्देश स्पष्ट किए हैं, और ये साफ कहा है कि किसी को अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दुकान का नाम है वो जरूर अपनी दुकान के आगे अंकित करना है। इसके अलावा जो फूड सेफ्टी का लाइसेंस है उसमें QR कोड बना होगा, उसको प्रदर्शित कर रखना है। जिसको भी जरूरत है वो अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेगा, उसको पता लग जाएगा कि ये दुकान आखिर किसकी है। तो जहाँ पर स्वामी यशवीर महाराज जैसे लोग घूम रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक सहूलियत की और बीच का रास्ता जो है सरकार ने निकालकर दे दिया है। दुकानदार से भिड़ने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। अगर कांवड़ियों को जरूरत होगी तो वो मुसलमान के यहाँ भी अपना भोजन ले सकता है, और उसको जरूरत होगी तो वो हिंदू दुकानदार के यहाँ भी अपना भोजन ले सकता है। तो जितने भी विवाद हैं, इन सब विवादों का डिस्पोजल करने की भी पूरी तरीके से कोशिश कर ली गई है आधिकारिक रूप से।
सावन जी, का पहला बिल्कुल। दिन जब 11 जुलाई होगी जी। तब ये यात्रा जो है अपने चरम पर होगी जी, और उसके नरेंद्र, बाद जी। 23 तारीख तक ये पूरी यात्रा चलेगी। जी तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर ये विशेष सुरक्षा की तैयारी चल रही है और तमाम तैयारियां हैं शासन प्रशासन की तरफ से। देखिए तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार ये विशेष और खास इंतजाम किए जा रहे हैं और आगे बढ़ते